हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे उत्तराखंड परीक्षावाणी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 1। परीक्षावाणी का चैप्टर नंबर 11 और 12 हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11, जनसंख्या और नगरीकरण का टेस्ट। तो उम्मीद है आप सभी ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, क्लास वाला वीडियो जो हमारा 10 बजे अपलोड होता है। क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता दूँ, 10 बजे हमारी परीक्षावाणी की क्लास चलती है। 4 दिन लगातार हमारी क्लास चल चुकी हैं, जिसके तहत हम चैप्टर 11 और चैप्टर 12 कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुक्रवार है, 5वां दिन, तो आज रात 8 बजे हमारा टेस्ट चल रहा है। उम्मीद है आप लोगों ने बढ़िया से तैयारी करी होगी। कल हम चैप्टर नंबर 12 का टेस्ट देखेंगे शाम 8 बजे से। और ये सारी जितनी भी क्लास हो रही है, जो भी टेस्ट हो रही है हमारे यूके ट्रिपल एस सी वीडियो BPDO, जो आगामी परीक्षाएं जितनी भी अकनिष्ठ सहायक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन। हमने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर परीक्षावाणी के विविध टॉपिक और महत्वपूर्ण दिवस और पुरस्कार जितनी चीज़ें हैं वो सारी आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो उनको बढ़िया से विजिट करें। हमारे चैनल का नाम है उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन। तो आज हम प्रैक्टिस सेट तो देखेंगे, इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल फैक्ट देखने वाले हैं। तो पेन और कॉपी के साथ तैयार रहें और आंसर भी बताते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है हमारा, जनसंख्या और नगरीकरण। पहला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहला ऑप्शन है 0.82%। अगला ऑप्शन है 0.83%। अगला ऑप्शन है 0.84%। और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर देंगे। तब तक मैं आपको कुछ अदर फैक्ट बता देता हूँ। जनसंख्या की अगर शुरुआत देखें, भारत में 1872 में हुई थी। और क्रमिक जनगणना या कहे लगातार जनगणना या दशकीय जनसंख्या और जनगणना स्टार्ट हुई 1881 में। 1921 को माना जाता है जनसंख्या महाविभाजक वर्ष, क्योंकि पहली बार जनसंख्या यहाँ पर कम हुई थी। इसके बाद हमेशा जनसंख्या बढ़ी है। और ये जो 2011 की हमारी जनगणना हुई थी, ये हमारी 15वीं जनगणना थी। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट याद होंगे पहले के, तो याद होनी भी चाहिए, हमने इतने मेहनत से आपको पढ़ा रखा है। तो देखें इसमें, तो इस सवाल का सही जवाब है 0.83%। 0.83%। अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बताइए। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बताइए। ऑप्शन है आपके बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़। शिशु माने क्या होता है? 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, तो ये शिशु के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला हमारा जिला है अल्मोड़ा। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला हमारा जिला कौन सा है? अल्मोड़ा। अगला देखें, तीसरा सवाल है, सभी लोग आंसर देंगे, तुरंत तैयार रहें। और राज्य का शिशु लिंगानुपात बताइए। राज्य का शिशु लिंगानुपात बताइए। लिंगानुपात माने क्या होता है? 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। और यहाँ पर शिशु का मतलब है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे। तो ऑप्शन है 919, 922, 890, 816। सभी लोग जवाब देंगे। तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है, राज्य का शिशु लिंगानुपात है 890। तो सही जवाब है 890। अगर देश का शिशु लिंगानुपात पूछेंगे तो 919। अभी ऊपर हमने देखा था सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा का शिशु लिंगानुपात है 922। अगर यहीं पर सवाल आ जाए सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला बताइए, तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला है हमारा पिथौरागढ़, जिसका शिशु लिंगानुपात है 816। 816। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, न्यूनतम मुस्लिम आबादी वाला जिला बताइए। संख्या में, गिनती में न्यूनतम मुस्लिम आबादी। ऑप्शन है अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, इनमें से कोई नहीं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है बागेश्वर।
और अगर यहीं पर सर्वाधिक अगर पूछ दें तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है हरिद्वार में, सबसे कम मुस्लिम आबादी बागेश्वर, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी हरिद्वार में। 2 पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। राज्य में सबसे अधिक किस धर्म के लोग हैं? हिंदू धर्म के लोग हैं। अगर यहीं पर सवाल पूछ दे कि किस धर्म के लोग सबसे कम हैं, तो सबसे कम जिस धर्म के लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार वो धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। 5वां सवाल है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बताइए। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बताइए। हरिद्वार, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर या इनमें से कोई नहीं। हरिद्वार, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर या इनमें से कोई नहीं। दशकीय माने पिछली जनगणना 2001 में हुई, तो इस बार 2011 में हुई, तो इसके बीच में जो 10 साल होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? दशक या दशकीय वृद्धि दर। तो इस बीच सबसे ज़्यादा किस जिले में जनसंख्या बढ़ी है, तो ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसका सही जवाब है उधम सिंह नगर। तो दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक हमारे गाँव हुई है उधम सिंह नगर में, और कितने प्रतिशत हुई अगर पूछेंगे तो ये हुई है 33.45%। 33.45%। छठे सवाल पे चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक सिख भी हमारे यही हैं उधम सिंह नगर में, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला है, राज्य में कितने जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, मतलब घटी है पिछले के मुकाबले। सवाल है, राज्य के कितने जिलों में दशकीय वृद्धि दर नकारात्मक रही है? 1, 2, 4 या इनमें से कोई नहीं। नकारात्मक का मतलब है यहां पर जनसंख्या कम हुई है, घटी है। तो इसका सही जवाब है 2। 2 कौन कौन से जिले हैं? एक है अल्मोड़ा, एक है पौड़ी। अल्मोड़ा में जो जनसंख्या कम हुई है वो है -1.28%, और पौड़ी में जो कमी हुई है -1.32%। मतलब 2 जिले हैं जहां जनसंख्या घटी है पिछले के मुकाबले। पिछले के मुकाबले मतलब इससे, अगर अभी जो जनगणना हुई है 2011 में, इससे पहले जो हुई 2001 में, इससे पहले हुई होगी 1991 में, तो कमी है का मतलब माना है यहाँ पर अल्मोड़ा में ये 91 से 2001 के बीच में 10% माना जनसंख्या बढ़ी थी, तो यहाँ पर 10 न बढ़ के इतना परसेंट कम हो गया, मतलब 10 से कम बढ़ी, या कुछ ऐसे और आंकड़े होंगे, वो एग्जैक्ट तो कुछ है नहीं इसमें, तो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है 7वां सवाल, राज्य के कितने जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है? देखिए नकारात्मक हैं 2, कितने जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है? ऑप्शन है 5, 2, 11, यानी इनमें से कोई नहीं। 5, 2, 11 या इनमें से कोई नहीं। राज्य के कितने जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है? तो ये केवल 2 जिले ऐसे हैं जहां जनसंख्या बढ़ी है पिछले के मुकाबले, और 11 जिले ऐसे हैं जहां पिछले के मुकाबले कम हुई है। तो इसका मतलब क्या समझे हम? हरिद्वार और देहरादून ऐसे हैं जहां जनसंख्या पिछले के मुकाबले, पिछली बार जितना प्रतिशत बढ़ी थी उससे भी ज़्यादा बढ़ी है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, माना हरिद्वार में पिछली बार यानी 91 से 2001 के बीच 30% बढ़ी थी, तो इस बार 30 से ज़्यादा ही रही होगी, 31-32 रही होगी। और 11 जिलों में कमी है का मतलब क्या है? माना पिथौरागढ़ में 15% बढ़ी थी जनसंख्या 1991 से 2001 के बीच में, तो 2001 से 2011 के बीच में 15% ही न बढ़ के इससे कम बढ़ी है, मतलब कमी आई है पिछले के मुकाबले। तो ये है इसका मतलब। नकारात्मक अलग चीज़ है और कमी अलग चीज़ है, ध्यान रखेंगे। हाँ, अगला सवाल है, तो 7वें सवाल का सही आंसर है 11। 8वें सवाल पे चलते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला बताइए। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला बताइए। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर या इनमें से कोई नहीं। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर या इनमें से कोई नहीं। जन घनत्व का क्या मतलब है? 1 वर्ग किलोमीटर में या 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसी को जन घनत्व कहते हैं।
तो अगर इसका सही आंसर बताएं, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है हमारा हरिद्वार। तो हरिद्वार का जनघनत्व कितना था? 801। और पूरे उत्तराखंड का जनघनत्व अगर कहेंगे तो 189 है 2011 के अनुसार। अगर 2011 के अनुसार हमारे भारत का अगर पूछे जनघनत्व, भारत का अगर जनघनत्व पूछेंगे तो 382। भारत का जनघनत्व कितना है? 382। 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? 189। और अगर 2001 के हिसाब से, अगर ये सवाल पूछा भी गया है 2001 के हिसाब से उत्तराखंड का अगर पूछें तो इसमें 3 माइनस कर देना है, तो ये था 159। 2011 में भारत का 382, उत्तराखंड का 189, हरिद्वार का 801। अगर उत्तराखंड का 2001 के हिसाब से पूछें तो ये बनता है हमारा 159। उम्मीद है सभी ने ये पॉइंट नोट भी करे होंगे। अब सर्वाधिक में नंबर 1 पे हरिद्वार है। अगर दूसरे नंबर पे अगर हमसे पूछ दे तो नंबर 1 पे है हरिद्वार 801, नंबर 2 पे है यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर, ये है 649 49। और अगर तीसरे नंबर पे पूछे जनघनत्व में तो वो है देहरादून, उधम सिंह नगर में 100 माइनस कर दें तो 549 549 बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट, जितने पॉइंट मैंने बताया 6-7 एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए यहाँ पे। 9वां सवाल है, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला बताइए। रुद्रप्रयाग, चंपावत, उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं। रुद्रप्रयाग, चंपावत, उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। जिसको आंसर आता है वो जरूर बताएं। तो 9वां सवाल, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है हमारा उत्तरकाशी। सर्वाधिक था हरिद्वार और सबसे कम है उत्तरकाशी। कितना है उत्तरकाशी का? 41। अब दूसरे नंबर पे अगर पूछेगा तो वो है चमोली, चमोली का है 49। और तीसरे नंबर पे है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ का है 68। जनघनत्व में पीछे से अगर टॉपर देखें तो नंबर 1 पे है उत्तरकाशी, नंबर 2 पे है चमोली, ये बढ़ता हुआ क्रम है। उसके बाद पिथौरागढ़ आता है तीसरे नंबर पे, 68 है यहाँ का जनघनत्व। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रहते होंगे। अब इसको कैसे समझे? माना ये 1 स्क्वायर किलोमीटर है, ये एक है, ये एक है। यहाँ माना 10 लोग रहते हैं, यहाँ माना 100 रहते हैं, यहाँ 1000 लोग रहते हैं, यहाँ 5 लोग रहते हैं। तो सभी पूरे एरिया का एवरेज निकाल कर पता चलता है ये, तभी तो हरिद्वार का इतना ज़्यादा आ रहा है। अगला सवाल है 10वां सवाल, पौड़ी के जनघनत्व में कितने की कमी रही है? जैसे नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर 2 ही जगह पे थी, अल्मोड़ा और पौड़ी में। तो अल्मोड़ा और पौड़ी में ही जनघनत्व में कमी आई है बस, पिछले के मुकाबले, 2001 के मुकाबले। तो पौड़ी में जनघनत्व में कितने की कमी रही है? ऑप्शन है 8, 12, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर है 2। तो 2001 में पौड़ी का जो जनघनत्व था वो था हमारा 131। तो 2011 के हिसाब से ये जनघनत्व हो गया 129। अगर यहीं पे पूछ दें 2 सवाल, सबसे कम वृद्धि यानी जनघनत्व में सबसे ज़्यादा कमी कहाँ आई है, तो अल्मोड़ा में आई है वो, पिछले के मुकाबले। अल्मोड़ा में 2001 में था 201 और अब है 198। कितने की कमी? 3 की कमी। कितने की कमी? 3 की कमी। और अगर यहीं पर पूछ दे सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है जनघनत्व में हरिद्वार में। हरिद्वार में 2001 में जनघनत्व था 613 और 2011 में ये बढ़कर हो गया, अभी बताया था मैंने, 801। तो आप हिसाब लगा ले कितने की वृद्धि हुई है हरिद्वार में। अल्मोड़ा में 3 की कमी, पौड़ी में 2 की कमी। सबसे ज़्यादा कमी अल्मोड़ा में और सबसे ज़्यादा वृद्धि हरिद्वार में जनघनत्व में। जनघनत्व माने 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसी को जनघनत्व कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 2011 के अनुसार जनघनत्व में
राज्य का देश में स्थान बताइए। 2011 के अनुसार जनघनत्व में हमारे राज्य उत्तराखंड का देश में स्थान बताइए। 17वां, 21वां, 25वां या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे जिसको आंसर पता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11वें क्वेश्चन का सही आंसर है 25वां। तो 11वें क्वेश्चन का सही आंसर है 25वां। अगले सवाल पे चलते हैं। 12वां सवाल है, उत्तराखंड का लिंगानुपात में देश में स्थान बताइए। उत्तराखंड का लिंगानुपात में देश में स्थान बताइए। लिंगानुपात माने क्या होता है? 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, इसी को लिंगानुपात कहते हैं। पहला ऑप्शन है 12, फिर 13, फिर 17, फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड का लिंगानुपात में देश में स्थान बताइए। तो 12वें क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे उत्तराखंड का देश के सभी राज्यों में 13वां स्थान है। अगर राज्य का लिंगानुपात हम बताएं, हमारे राज्य उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो है 963 2011 में। अगर 2001 के हिसाब से पूछ दे तो इसमें एक की कमी कर देनी हमने। तो 2001 में ये था 962। अब 2011 के हिसाब से 2011 के हिसाब से अगर भारत का पूछें, भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का 943, उत्तराखंड का 963। ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। 13वां सवाल, राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात देश से कम है? हमारे राज्य का है 963 और देश का है 943। तो कितने जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात देश के लिंगानुपात से कम है? ऑप्शन है 9, 7, 4 या इनमें से कोई नहीं। 9, 7, 4 या इनमें से कोई नहीं। 13वां सवाल, तो इस सवाल का सही जवाब है 4 जिले। 4 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात देश के लिंगानुपात यानी 943 से कम है। वो जिले कौन से हैं? एच दून करके याद रखना है, HDUN। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। हरिद्वार का कितना है लिंगानुपात? तो हरिद्वार का लिंगानुपात है 880। देहरादून का लिंगानुपात है 902। उधम सिंह नगर का लिंगानुपात है 920 और नैनीताल का लिंगानुपात है 934। रिपीट कर देता हूँ मैं। हरिद्वार का 880, देहरादून का 902, उधम सिंह नगर 920, नैनीताल का 934। ये 4 जिले केवल ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात हमारे भारत के लिंगानुपात से कम है। तो हमारे यहाँ टोटल 13 जिले, 4 जिले कम हैं, तो 9 जिले ऐसे होंगे जिनका देश के लिंगानुपात से ज़्यादा लिंगानुपात होगा। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बता देता हूँ। तो 9 जिले तो ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से ज़्यादा है। तो 7 जिले ऐसे हैं, इस बार 7 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, 1000+ यानी 1000 से अधिक है, यानी वहाँ 1000 लड़कों पर उससे भी ज़्यादा 1000 से भी ज़्यादा लड़कियाँ हैं। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ, 10-12 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, तो आप सभी ने ध्यान देना है। तो लिंगानुपात हम देख चुके हैं, ये हमारे उत्तराखंड का है 963। अगर पूछे ST अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात बताइए, वो भी 963। अगर SC का पूछते हैं, SC देखिए 963 लिखा है, इसको 9, 6 को पीछे 3 को आगे कर दें, 936। रिपीट करता हूँ, उत्तराखंड का लिंगानुपात 963, अनुसूचित जनजाति यानी ST का लिंगानुपात 963, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 936। और अगर यहीं पर पूछें ग्रामीण लिंगानुपात बताइए,
ग्रामीण जो विलेज में रहते हैं उनका लिंगानुपात है 1000, मतलब वहाँ 1000 लड़कों पर 1000 लड़कियाँ हैं। और अगर नगरीय या शहरी लिंगानुपात अगर पूछते हैं, शहरी लिंगानुपात है 8:4। उम्मीद है सभी लोग नोट कर रहे होंगे। कुछ अन्य फैक्ट और हैं, 5-6 फैक्ट हैं। अगर यहीं पर हमसे पूछते हैं 2011 के हिसाब से ये बताइए उत्तराखंड में पर्वतीय जनजाति कितनी है। माना उत्तराखंड की जनसंख्या 100% है, तो पर्वतीय जनसंख्या बनती है 64.90%। तो इतनी पर्वतीय है तो बची हुई 100 में से बचा हुआ मैदानी होगा फिर। तो मैदानी जो हमारा क्षेत्र है कितने प्रतिशत में है, 35.10%। 35.10%। देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल 100% बनेगा। अगली चीज आती है कुमाऊं में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है हमारे उत्तराखंड की। तो कुमाऊं में जो हमारी जनसंख्या है वो है 41.93%। 41.93%। और गढ़वाल में कितनी रहेगी, फिर 100 में से माइनस कर देंगे, 2 ही तो मंडल है हमारे यहाँ, तो ये बचेगा 58.07। तो कुमाऊं में हमारी जनसंख्या है 41.93 और गढ़वाल में है 58.07। ध्यान रखेंगे, उम्मीद है सभी लोग नोट कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 13वां सवाल हमारा खत्म हो चुका है, अगले सवाल पे चलते हैं। 14वां सवाल है राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बताइए। वह कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है। ऑप्शन है उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग सही जवाब देंगे। और आप लोग सेशन लाइव देख रहे हैं तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ सभी लोग इसको लाइक भी करें, इस सेशन को लाइक भी करें, शेयर ज़रूर करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें, उसमें ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो 14वां सवाल है राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बताइए। उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज, लेकिन वैसे सही जवाब है इसका हरिद्वार। हरिद्वार का लिंगानुपात सबसे कम है, वो है हमारा 880। 880। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, हरिद्वार का अगर शिशु लिंगानुपात पूछेंगे तो 877 है। हरिद्वार का नॉर्मल लिंगानुपात तो 6 से ऊपर वालों का लिंगानुपात है 880। अगर शिशु लिंगानुपात पूछेंगे तो 877। 877। 877। अगले सवाल पे चलते हैं, 15वें सवाल पे। राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बताइए। राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बताइए। चंपावत, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। चंपावत, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब देते रहेंगे सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग की जनसंख्या कितनी है, 2,42,285। तो इसके बाद थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है, इसके बाद दूसरे नंबर पे है चंपावत। रुद्रप्रयाग के बाद थोड़ा ज़्यादा जनसंख्या वाला चंपावत, और चंपावत के बाद अगले नंबर पे आता है हमारा बागेश्वर। अगले नंबर पे आता है हमारा बागेश्वर। तो नंबर सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग, उसके बाद चंपावत, उसके बाद बागेश्वर। अगर यहीं पे हमसे पूछ दें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बताइए, तो सर्वाधिक जनसंख्या है हरिद्वार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है हरिद्वार। हरिद्वार के बाद देहरादून, उसके बाद यूएस नगर। तो सर्वाधिक जनसंख्या में सबसे पहले आता है, सभी लोग नोट करेंगे, हरिद्वार। हरिद्वार के बाद आता है हमारा देहरादून। देहरादून के बाद आता है यूएस नगर, मतलब सबसे ज़्यादा इसकी, इससे थोड़ा कम ये। तो नंबर 1 पे ये, नंबर 2, नंबर 3 ये सर्वाधिक जनसंख्या। और इन
टोटल तीनों को जोड़े तो टोटल परसेंट बनता है 51.91%। यानी ये 3 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या आधे से भी अधिक है, हमारे उत्तराखंड की जनसंख्या से आधे से भी ज़्यादा है। उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या है 1,86,292। 1,86,292। 1,86,292। अगले सवाल पे चलते हैं। 15 सवाल हो गए हमारे। 16वें सवाल पे चलते हैं। 2011 के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में स्थान बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में स्थान बताइए। ऑप्शन है 25वां, 17वां, 20वां या इनमें से कोई नहीं। 25वां, 17वां, 20वां या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे जिसको आंसर पता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 17वां। अगर भारत के सभी राज्यों को अगर लेते हैं तो उत्तराखंड का नंबर आता है 17वें नंबर पे। तो उत्तराखंड की जो साक्षरता है वो है 78.82%। अगर भारत की पूछें तो भारत की है 73%। ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। 17वां सवाल, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला बताइए। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला बताइए। देहरादून, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। देहरादून, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग सही जवाब देते रहेंगे। तो 17वें सवाल का सही जवाब है देहरादून। तो यहाँ की जो पुरुष जन साक्षरता है वो है 84.25%। इसके थोड़ा कम बनती है नैनीताल की दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आता है चमोली। सर्वाधिक पुरुष साक्षर में दूसरे नंबर पे अगर जिला पूछेंगे तो नैनीताल, और तीसरे नंबर पे बनता है चमोली। ध्यान रखेंगे। 18वें सवाल पे चलते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बताइए। न्यूनतम साक्षर जिला बताइए। अब इस सवाल में बहुत सारे फैक्ट आने वाले हैं, ध्यान दें सभी लोग। ऑप्शन है हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी या इनमें से कोई नहीं। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बताइए उत्तराखंड का। हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। जो जो जवाब दे रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, जो जवाब नहीं दे रहे हैं वो ज़रूर दें। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है हमारे उत्तराखंड का, ऑप्शन हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही आंसर है यूएस नगर, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। इसकी साक्षरता है 73.1%। न्यूनतम साक्षर है, मतलब सब इससे अधिक है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ज़रूर क्लियर हुई होगी। हमने देखा था भारत की जो औसत साक्षरता थी, एवरेज लिटरेसी रेट था, वो 73% था, और उत्तराखंड में जो लोएस्ट है, सबसे कम है, 73.1 है। तो यहाँ पर से एक सवाल हमारा बन जाता है, कितने जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के जिनकी साक्षरता हमारे भारत से ज़्यादा है? तो 13 के 13 या सभी जिले हमारे ऐसे हैं जिनकी साक्षरता हमारे भारत के राष्ट्रीय औसत साक्षरता से अधिक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े बताने वाला हूं मैं आपको, ध्यान देंगे। अगर पूछें पुरुष साक्षरता उत्तराखंड में कितनी है? 87.4%। और महिला साक्षरता अगर पूछें आपसे तो ये बनता है 70%। पुरुष साक्षरता में पूरे भारत में हम कौन से नंबर पे हैं तो पूछे तो आपको बताना है 13वें नंबर पे। महिला साक्षरता में उत्तराखंड कौन से नंबर पे है तो आपको बताना है 20वें नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे हैं? 20वें नंबर पे हैं। अब दो इंपॉर्टेंट फैक्ट और आते हैं। ग्रामीण साक्षरता अगर हमसे पूछते हैं, ग्रामीण साक्षरता बताइए, तो ग्रामीण साक्षरता है हमारे उत्तराखंड की 76.31%। और जो शहरी साक्षरता है वो है
84.45%। 84.45%। देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, साक्षरता अगर हमसे पूछते हैं तो साक्षरता में हम 17वें नंबर पे हैं, पुरुष साक्षरता में हम 13वें नंबर पे हैं, और महिला साक्षरता में हम 20वें नंबर पे हैं। सभी लोग ध्यान देंगे। अगला सवाल आता है हमारा 19वां सवाल, उत्तराखंड का न्यूनतम नगरीय जिला बताइए। या तो नगर होगा या ग्रामीण क्षेत्र होगा। ठीक, तो इस सवाल के ऑप्शन है चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, या इनमें से कोई नहीं। जो सबसे कम नगरीय है इसका मतलब क्या है, वो सर्वाधिक क्या होगा, ग्रामीण जिला होगा। तो यहाँ पर सवाल ऐसा ही पूछ सकता था, उत्तराखंड का सर्वाधिक ग्रामीण जिला बताइए, ऐसा भी पूछ सकता था। तो 19वें सवाल के ऑप्शन है चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो 19वें सवाल का सही जवाब है बागेश्वर। बागेश्वर ये न्यूनतम नगरीय है, इसका मतलब सर्वाधिक क्या है, ग्रामीण है। इसका मतलब क्या है, सर्वाधिक ग्रामीण है। अगर यहाँ की जो नगरीय जनसंख्या देखें वो कितनी प्रतिशत है, तो नगरीय जनसंख्या है 3.49%। अगर मैं बागेश्वर की जनसंख्या को 100% मानता हूँ तो नगर में निवास करने वाली जनसंख्या है 3.49। तो शहरी जनसंख्या कितनी, ग्रामीण जनसंख्या कितनी होगी, तो ग्रामीण जनसंख्या होगी यहाँ की 100 में से माइनस करेंगे तो 96.51%। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उत्तराखंड में न्यूनतम नगरीय जिला है बागेश्वर। इसका मतलब है सर्वाधिक क्या है, ग्रामीण है। तो अगर नगरीय जनसंख्या अगर यहाँ देखें तो 3.49% है, तो ग्रामीण कितनी होगी, 100 में से माइनस करेंगे 96.54। अगर यहीं पे सवाल बन जाए सर्वाधिक नगरीय बताइए, सर्वाधिक नगरीय है हमारा देहरादून। सर्वाधिक अगर नगरीय है तो सबसे कम क्या होगा, ये न्यूनतम क्या होगा, ये ग्रामीण होगा। तो देहरादून की जो शहरी जनसंख्या है उसका प्रतिशत बनता है 55.52%। तो ग्रामीण कितना बनेगा, आप सीख गए होंगे, 100 में से माइनस कर देंगे तो ग्रामीण जनसंख्या बनेगी हमारी देहरादून की 44.48%। 44.48%। अब 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अगर पूछे ग्रामीण जनसंख्या कितनी है हमारे राज्य में, हमारे राज्य उत्तराखंड में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो हमारे राज्य में ग्रामीण जनसंख्या है 30.23%। ग्रामीण जनसंख्या हमारे यहाँ है, पूरे उत्तराखंड का अगर एवरेज लेते हैं 30.23%। अगर शहरी पूछ दें तो 100 में से फिर से इसको माइनस करेंगे। अब मुझे उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे। टोटल जनसंख्या को अगर मैं 100% मानूं, एक हिस्सा ग्रामीण है, एक हिस्सा शहरी है, अगर इस हिसाब से बांटे तो 30.23% ग्रामीण है, तो 100 में से माइनस करें इसको तो बचता है 69.77%। तो 69.77% शहरी जनसंख्या हमारे उत्तराखंड में। अगला सवाल, अगर पूछे नगरीकरण में पूरे भारत में उत्तराखंड का स्थान बताइए, तो ये स्थान बनता है हमारा 20वां स्थान बनता है। कौन सा स्थान बनता है, 20वां स्थान बनता है। अब आते हैं हम अंतिम सवाल में, जो 20वां सवाल है हमारा, उत्तराखंड सरकार की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति किस वर्ष की है या कब की है, तो ये है, ऑप्शन है 6 फरवरी 2002, 6 फरवरी 2003, 6 फरवरी 2004, या इनमें से कोई नहीं। 6 फरवरी 2002, 6 फरवरी 2003, 6 फरवरी 2004, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। तो कल रात 8 बजे फिर से उत्तराखंड का टेस्ट होगा, फिर से उत्तराखंड का टेस्ट करेंगे हम लोग। तो उसमें हम जो हमने 12वां चैप्टर पढ़ा था, उत्तराखंड की जातियों और जनजातियों, उसके बारे में होगा हमारा टेस्ट। तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उनके टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको तैयार रहना है कल के टेस्ट के लिए भी। हमारा जो 12वां चैप्टर था उत्तराखंड की जातियों और जनजातियों, वो टोटल 3 भागों में आया था। आपने तीनों भाग देखने और बहुत ध्यान से देखने हैं।
बचे हुए जितने भी फैक्ट होंगे मैं सारे कवर करा दूंगा टेस्ट पेपर में ही। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री का चांस था, लेकिन एक बार उत्तराखंड का समाप्त कर लेते हैं। अगले हफ्ते जो सोमवार को हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे, तो पहला स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो सोमवार के दिन जो रात 8 बजे टेस्ट होगा, आधुनिक भारत का टेस्ट होगा। और सोमवार के दिन सुबह 10 बजे हम परीक्षा वाणी का 13वां चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। 11 और 12वां चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, 13वां चैप्टर स्टार्ट होगा सोमवार को। और कल जो हमारा टेस्ट होगा, उत्तराखंड का टेस्ट होगा रात 8 बजे, उत्तराखंड का परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 12। तो 20वें सवाल जो हमारा है, उत्तराखंड सरकार की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति कब की है? तो इसका सही जवाब है, सभी ने सही जवाब दिए होंगे, 6 फरवरी 2003। 6 फरवरी 2003। इसी के साथ हमारे टेस्ट पेपर समाप्त होता है। एक बार सारे सवालों का आंसर देख लेते हैं जल्दी से, जो लोग सही आंसर नहीं लगा पाए होंगे। तो पहला सवाल था हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 0.83% है। दूसरा सवाल, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बताइए, ये है अल्मोड़ा। तीसरा सवाल, राज्य का शिशु लिंगानुपात बताइए, 890। न्यूनतम मुस्लिम आबादी वाला जिला बताइए, ये है बागेश्वर। 4 सवाल निपट गए। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सर्वाधिक दशकीय और जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बताइए। तो 5वां सवाल है हमारा, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला, ये है उधमसिंह नगर। 6ठा सवाल है, राज्य में कितने जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? तो ये 2 जिले हैं, एक पौड़ी है, एक अल्मोड़ा है। 7वां सवाल, राज्य में कितने जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है? तो ये टोटल है 11 जिले। केवल 2 जिले ऐसे थे जहां जनसंख्या वृद्धि दर पिछले के मुकाबले भी बढ़ी है, हरिद्वार और देहरादून। 8वें सवाल पे चलते हैं। 8वां सवाल है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है हमारा हरिद्वार, 801 है यहाँ का। 9वां सवाल है, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला बताइए। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी, 41। 10वां सवाल है, पौड़ी में जनघनत्व में कितने की कमी आई है? पौड़ी में जनघनत्व की कमी आई है 2, अल्मोड़ा में 3। सबसे कम वृद्धि हुई है अल्मोड़ा में, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है हरिद्वार में। 11वां सवाल, 2011 के अनुसार जनघनत्व में देश में राज्य का देश में स्थान बताइए। 11वां सवाल, तो इसका सही जवाब है 25वां। तो जनघनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसी को जनघनत्व कहते हैं। 12वां सवाल, उत्तराखंड का लिंगानुपात में स्थान बताइए, ये है 13वां। राज्य में कितने जिले ऐसे जिनका लिंगानुपात देश से कम है? 4 जिले। इसका कोड था HDUN, HDUN, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल। अब आते हैं 14वें सवाल पे, राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बताइए। तो राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है हमारा, यहाँ पर ऑप्शन सही, नन ऑफ दीज हो रहा है, तो सही आंसर है इसका हरिद्वार। अगले सवाल पे चलते 15वें सवाल में, राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बताइए। तो राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है हमारा रुद्रप्रयाग। अगले सवाल पे चलते हैं 16वां सवाल, 2011 के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में स्थान बताइए। उत्तराखंड का देश में स्थान है 17वां। उत्तराखंड की जो साक्षरता थी वो 78.82 थी और भारत की 73% थी। और हमारे सभी के सभी जिले 13 के 13 जिले भारत के औसत से अधिक हैं। 17वें सवाल पे चलते हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है हमारा देहरादून। 18वें सवाल पे चलते हैं, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बताइए। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बताइए, इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन सही जवाब इसका बनता है उधमसिंह नगर, 73.1% न्यूनतम। 19वां सवाल है, उत्तराखंड का न्यूनतम नगरीय या सर्वाधिक ग्रामीण जिला बताइए। तो ये है बागेश्वर, सर्वाधिक ग्रामीण। तो 19वें सवाल का सही आंसर है बागेश्वर। और 20वां सवाल है, उत्तराखंड सरकार की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति है 6 फरवरी 2003। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।